सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत जो है हमारी छोटू भांजे से हो रही है। मेरी दीदी का बेटा है। तो यहाँ पे ना दीदी लोग भैया लोग वापस जा रहे होते हैं और मेरे बड़े पापा ना इनके साथ ही चले जाते हैं दिल्ली के लिए। तो यहाँ हम उनको टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं और मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि शादी का अगला दिन जो होता है तो वो कैसे खाली खाली लगता है ना, क्योंकि मेहमान धीरे धीरे चले जाते हैं और उससे पहले हम कितनी मजी मस्ती कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे घर में तो मेरी बड़ी माँ, मेरी छोटी बहन और बड़ी दीदी हैं। साथ ही हम इनको टाटा बाय करते हैं। टाटा बाय बाय करने के बाद हम लोग निकलते हैं अंदर कमरे में। यहाँ पे हमें ना कलियों मिला रहता है शादी का। तो मैं सोच रही होती हूँ कि इसमें लड्डू है, मट्ठी है, बालूशाही है और मठरी भी है। तो बट मुझे ना इसमें अरसे नहीं दिखे और मुझे ना अरसे बहुत ज़्यादा पसंद है कलियों में। आप लोगों को कलियों में क्या पसंद है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद हम चारों बहनें सोच रही होती कि नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग कहाँ जाएँ आज घूमने के लिए। आज का प्लान कुछ घूमने का बनाते हैं। तो हमारा प्लान करते करते शाम हो जाती है। हम निकलते हैं रेडी होके, यहाँ पे दोनों मम्मियों को बाय करते हैं। फिर हम निकलते हैं सिटी गेट यानी कि मेन रोड पे। और यहाँ पे मेन रोड क्रॉस करते वक्त ना मेरी दीदी ना, बड़ी वाली दीदी इतनी जल्दी भाग जाती है कि रोड क्रॉस करके हम लोगों को देखती ही नहीं कि हम दोनों कहाँ हैं, हम तीनों बहनें कहाँ हैं। फिर हम भी उनके साथ साथ पीछे पीछे रोड क्रॉस कर लेते हैं। फिर हम लोग ऑटो लेते हैं। यहाँ से ऑटो लेके हम सबसे पहले ना स्कॉन टेम्पल जाते हैं, जो कि हमारी जानकी सेतु रोड पर ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्कॉन जाते हैं। स्कॉन टेम्पल पहुँचने के बाद मैं अंदर शूट नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ स्कॉन टेम्पल में अंदर शूट करना ना अलाउड नहीं है। बट थोड़ा बहुत जहाँ पे अलाउड था मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत क्लिप्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। बट अंदर का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। फिर हम इस्कॉन टेम्पल पे अपने तिलक वगैरह लगवाते हैं और यहाँ पे प्रसादम लेते हैं और तिलक लगवा के हम लोग निकलते हैं यहाँ पे जानकी सेतु पुल पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जानकी सेतु राम झूला पुल के विकल्प में बनाया गया है और साथ ही खास करके लक्ष्मण झूला के बंद होने के बाद इसको पार करने के बाद हमारा स्वर्गाश्रम आता है, जहाँ पे कई सुंदर मंदिर है और साथ ही स्वामी विश्वनाथ जी के स्थापित किए गए प्राचीन आश्रमों में से एक आश्रम है। आप यहाँ पे जानकी सेतु के ना कुछ नज़ारे देख सकते हैं, आप देखिए। राम झूला लक्ष्मण झूला घूम रहा मैं कुल्लम कुल्ला, साथ में बहरी हवा सुरीली गंगा जी के लहरे गीली, नीलकंठ मुझको जाना जी जाना भगवा ड्रेस में मैं आया ऐसे देश में मैं खुश हूँ ऋषिकेश में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं स्वर्ग आश्रम के पीछे जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे हमारा जानकी सेतु पुल दिख रहा था, जहाँ पे मैंने आपको नज़ारे दिखाए यहीं से दिखाया और यहीं पे सीढ़ियों पे ना ओम और स्वास्तिक बना रखा था देवों से। बहुत सुंदर लग रहा था सामने से। मैं इतना अच्छा शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ देखिए बच्चे कितने अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट हैं। अल्लाह मैं इनसे पूछ रही थी कि किसने बनाया तो सारे बच्चे बोलते हैं झूठ झूठ कि हमने बनाया। मैं कहती हूँ अच्छा आपने बनाया है, तो बोलते हमने बनाया। बट देखिए सीरियसली जिसने मेहनत करी कितना सुंदर लग रहा ना। तो ये हमारे ऋषिकेश का ना बात ही अलग है। लक्ष्मण झूला राम झूला चल जाओ कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ आंटी लोगों ने बनाया होता है, यहाँ पर बच्चे क्रेडिट ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे निकलते हैं कुछ खाने के लिए फास्ट फूड वगैरह। और यहाँ पे हम आते हैं त्रिवेणी घाट रोड पे कृष्णा रेस्टोरेंट है। मैं यहाँ पे बहुत खाती हूँ, मुझे ना यहाँ के दही पापड़ी बहुत पसंद है। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बट हमने जो उस दिन मंगाया था ना वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया दोस्तों। बट यहाँ पे हम जब बैठते हैं तो दीदी और सारी की सारी बहनें मेरी बोलती है कि ना जो मर्जी मंगा दो। तो कोई अपना ओपिनियन देता ही नहीं है खाने को लेके, बस एक दीदी के सिवाय पाव भाजी के लिए। बाकी सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से मंगाया होता है। वो बोलते अरे यार इसने अपनी मर्जी का मंगा लिया। मैंने कहा आपने पहले तो बताया नहीं, तो अब आपको खाना पड़ेगा। तो ये पिज्ज़ा भी मेरी पसंद का आया था। वैसे ना मुझे चीज़ कॉर्न पिज्ज़ा बहुत पसंद है, बट यहाँ पे चीज़ कॉर्न पिज्ज़ा बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। आप डोमिनोज आके खाइएगा। कृष्णा रेस्टोरेंट में आपको दही पापड़ी ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, गोलगप्पे वगैरह, चाट वगैरह। इसी के साथ ना हम लोग निकलते हैं फिर अपने घर की। और निकलने से पहले मम्मी लोगों के लिए यहाँ पे डोसा पैक करवा लेते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना मेरी कोक के कैन ना बची हुई होती है और मैं उसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करके उसको मैं यहाँ पे पी रही होती हूँ इतनी ठंड में। मेरी बहनें बोलती क्या पड़ी है पीने की, मैंने कहा पैसा लगा तो पीना पड़ेगा ही। तो उसके बाद हम सोचते जब त्रिवेणी घाट रोड पे आ गए तो त्रिवेणी घाट भी चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए झंडा कितना सुंदर फहरा रहा है और मुझे फहराता हुआ झंडा बड़ा अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता होगा। उसके बाद हम त्रिवेणी घाट पहुँचते हैं। आगे देखिए आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे इतना सुंदर लगता रहा। रात को त्रिवेणी घाट आना, शांति में बैठो, चाहे लक्ष्मण झूला हो, चाहे राम झूला हो, चाहे त्रिवेणी घाट हो, बड़ा सुंदर लगता है। उसके बाद यहाँ पे भुट्टे बन रहे होते हैं भून के, और मुझे ना भुने हुए भुट्टे बहुत पसंद है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी दीदी ना मुझे नया ट्राइपॉड दिलाती क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो था ना वो ख़राब हो गया था। उसमें पता है क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो नीचे गिर जाता था। हमने यहाँ पे बढ़िया से गंगा जी के पास गरम गरम भुट्टे बनवाए और यहाँ पे गंगा जी में बैठ के खाएँ। मैं खाई रही थी, उतने में मेरी बहन आ जाती, दीदी दीदी मुझे भी खिलाओ। ऑलरेडी उसके पास दो हुए रहते हैं और फिर भी मुझसे बोलती दीदी
मुझे अपना भी खिलाओ, क्योंकि मेरी तरह उसको भी बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग खाते हैं घर की और निकलते हैं। घर पहुँच के मैं मम्मी और के लिए ना यहाँ पे डोसा वगैरह चाउमीन वगैरह लगाती हूँ और ना आप लोग बोल रहे हो कि अभी तो खा के आइए फिर खाने बैठ गई। और सच बताओ ना तो मैं बाहर भी खाती हूँ, जब घर में कुछ लेके आती हूँ तो मम्मी लोगों के साथ बैठ के भी खाती हूँ, इसी के साथ ना मुझे अच्छा लगता है वही खाना। अब मैं खाने की बड़ी शौकीन हूँ, आप लोग भी होंगे, जो नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मेरे साथ रह के हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।